नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। आपको याद ही होगा कि सदन में वक्फ बिल लाया गया था जो पास नहीं हो सका था, जेपीसी को भेज दिया गया था, बहुत सारा वक्त दिया गया था। अब जो संसद का सत्र शुरू हुआ है जो 20 जनवरी तक चलने वाला है, ऐसी उम्मीद थी कि इसमें यह बिल पास कर दिया जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर से सरकार की तरफ से जेपीसी की मांग पर, क्योंकि ऐसा सुझाव है कि कई स्टेक होल्डर्स की राय मशवरा भी नहीं हो पाया, तो और ज्यादा वक्त दे दिया गया, लगभग फरवरी तक का वक्त दे दिया गया। तो लोग अब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव था, चुनाव जीत लिया वक्फ के नाम पर, और अब लोगों को झुनझुना उनके हाथ में पकड़ा दिया वक्फ बोर्ड के नाम पर, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या कुछ वाकई में ऐसा है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये वक्फ के नाम पर एक बार फिर सरकार ने झुनझुना तो नहीं दे दिया वाकई में? पहले जेपीसी के नाम का झुनझुना पकड़ा दिया, अब वक्त बढ़ाकर दे दिया। देखिए, जिस वक्त पहली बार जेपीसी को सौंपा गया था यह वक्फ बिल, उसी वक्त मैंने कहा भी था और एनएमएफ के ही एक वीडियो में कहा था। मैंने और आपने ही वो वीडियो किया था पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, कुछ समस्याएं जानबूझकर टाली जाती हैं, फिर उन्हें पाला जाता है। वो एक हिंदी फिल्म था, उसका एक डायलॉग था, राजनीति फिल्म का नाम है, और उसमें यह था कि राजनीति में मुर्दे कभी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, दफन नहीं किए जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि सही समय पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। वह बिल वैसा ही है। वह बिल के नाम पर सरकार चाहती थी कि देश भर में चर्चा हो। सरकार चाहती थी कि वह बिल के नाम पर सामाजिक ध्रुवीकरण हो, लेकिन वह बिल तुरंत पास हो जाए यह नहीं चाहती थी। सारी समस्याएं तुरंत सुलझा देंगे तो फिर आगे क्या करेंगे राजनीति। अब देखिए ना, राम मंदिर खत्म हो गया, 370 खत्म हो गया, अब वह बिल भी खत्म कर दे और एनआरसी भी तुरंत सॉल्व कर दें, तो फिर वो करेंगे क्या? चुनाव फिर किस बात पे लेके जाएंगे? अरे सर, करने तो यही आए हैं, जब कर देंगे तो जनता अपने आप जिताकर भेजेगी। नहीं भेजेगी ना। राम मंदिर बनवा दिया तो अयोध्या की जनता जिताकर भेज दी। नहीं, अयोध्या ने तो जिताकर भेजा, दूसरी विधानसभा में जाकर हार गए तो क्या कर सकते हैं? नहीं, और 370 जीतने के बाद कश्मीर जीत लिए हटाने के बाद। इस देश में आप समझिए, इस देश में मुद्दे। तो फिर मोदी जी ये ना कहे ना कि मैं सबका विकास करता हूं बिना वोटों की राजनीति के, मुझे वोट नहीं चाहिए। पसमानदा का जिस तरीके से नाम लेते हैं। मैं आपको आज फिर से गारंटी के साथ बोलता हूं, जेपीसी में गया है, एक्सटेंशन मिला है। आप पार्लियामेंट का इतिहास निकालकर देख लीजिए, जो जो मामले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए हैं उनमें से कितने का निदान निकला और कितने वक्त में निकला। उसका तो जो परसेंटेज है बहुत कम है, शायद 2-4 10-12% है शायद। एग्जैक्टली। जितने मुद्दे गए उसमें से मात्र 8 से 10% विषयों को फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई है। जो पास हुआ वो नहीं, फाइनल रिपोर्ट। नहीं तो बातचीत चलते रहते। क्या होता है कि हर पार्टी के कुछ लोग होते हैं उसमें, और आपस में तू मैं करते हैं, कुछ दिन तक न्यूज चलता है, माहौल बनता है, उसके बाद फिर लोग भी भूल जाते हैं। फिर अगली पार्लियामेंट, अगला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब 5 साल के लिए तो आए हैं ना। और तब तक आप वफ करते रहिए, मीडिया न्यूज चलाएगी। अब देखिए, तमिलनाडु के फलाने गांव को वफ ने कर लिया, ये फलाने मंदिर को वफ ने कर लिया, माहौल बनता है ना, फायदा हो जाता है। इनको देखिए, अगर वफ बिल लाना होता तो ड्राफ्ट, पता है, 2 बार डिस्कशन किया। एक बार 2018 में ओपन प्लेटफॉर्म पे लोगों से राय मांगी, 19 लाख लोगों ने राय दी। उसके बाद 2022-23 में दोबारा फिर से वेबसाइट पे गए और फिर से कहा कि आप अपनी राय दें। फिर से 17-18 लाख लोगों ने राय दी, और फिर तब उसके अनुसार इन्होंने ड्राफ्ट बनाया, पार्लियामेंट में लाए। अब कह रहे हैं उसके बाद तुरंत जेपीसी को दे दिया। जब यही करना था तो शुरू में ही जेपीसी को दे देते। ये पब्लिक से इतना आडंबर रचने की क्या जरूरत? क्योंकि आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है जो आप उस बिल को बना सके। जनता की राय ठीक है, जरूरी है, आपने ले ली, तब तो कुछ करिए ना। नहीं, और आज ही स्टेटमेंट आया है ममता बनर्जी का कि हमसे तो राय ही नहीं ली ही नहीं। अरे भैया, अभी नहीं, अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया, 2-2 बार वेबसाइट पे लोड कर दी। पार्लियामेंट, अच्छा, इनकी पार्टी के सदस्य नहीं है क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में? देखिए, इनका काम है विरोध करना और इनका काम है यह दिखाना कि हम ला रहे हैं, और यही चलता रहेगा, दशकों तक चलता रहेगा विरोध का। तो
यही मैं, इसलिए तो मैंने शुरू में ही बोला कि राजनीति में मुद्दे पाले भी जाते हैं और फिर टाले भी जाते हैं, ताकि समय रहते उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो ब्रांड मोदी पर डेंट नहीं पड़ेगा? अरे काय का दूसरा मुद्दा उठा देंगे, इस मुद्दे को भूलेंगे नहीं लेकिन लोग। अबे जैसे कल को एक नया राग छेड़ देंगे कि जनसंख्या नियंत्रण, फिर एक राग छेड़ देंगे। एनआरसी छेड़ा था ना, क्या हुआ? एनआरसी आ गया, बैठ गए शाहीन बाग में, बन गया माहौल, देश में हो गया माहौल, बन गया, ध्रुवीकरण हो गया, एनआरसी के नाम पे हो गया बंगाल चुनाव खत्म। तो काबिलियत पर सवाल नहीं उठेंगे? अब मैं बार बार ये बोल रहा हूं, यही तो काबिलियत है। काबिलियत पे सवाल उठा, यहां तो यह है कि हर इलेक्शन के पहले एक बड़ा मुद्दा छेड़ो, माहौल बने, उसके बाद देखिए ना। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, झारखंड में इतना घुसपैठ हो गया ना, आप भी यहीं पे हैं, हम भी मीडिया में यहीं पे हैं, देखिए अगले 3-4 साल में झारखंड में घुसपैठ पे कितनी बात होती है। वो हो गया, मुद्दे उठाए जाते हैं, आपको आंदोलित किया जाता है, जनता से खेला जाता है। मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, कुछ लोग रोटी उगाते हैं, कुछ पकाते हैं और कुछ खाते हैं, लेकिन सबसे होशियार वो लोग हैं जो रोटी से खेलते हैं। ये रोटी से खेलने वाले लोग हैं, आपकी भावनाओं का दोहन करते हैं। ये आप आक्रोशित, वफ आना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं आना चाहिए, लड़ो ना, उनका क्या जाता है। सहयोगियों में तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, इतने बड़े बड़े अच्छा नहीं, जो महमूद मदनी ने जो कार्यक्रम किया था दिल्ली में, उसमें टीडीपी के जो उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने समर्थन कर दिया था वक्फ के नाम पर। देखिए जब भी कोई विषय आएगा, अच्छा राम मंदिर पे नहीं समर्थन कर रहे थे क्या, या 370 पे? वो आपने कैसे कर दिया? वहां तो बहुमत था ना आपके पास। और आज भी मैं बोल रहा हूं, अभी पटना में हुई थी जमीयत की एक बैठक, सम्मेलन हुआ था, नीतीश कुमार को बुलाया, नीतीश कुमार नहीं गए, बोले कि हम फालतू चीजों में नहीं जाते। अब इससे बड़ा समर्थन और क्या करेंगे? तो मुसलमान नहीं भागेंगे? नीतीश कुमार खुल के बोल दे, अरे भागे आए, ऐसे तो जैसे कि मुसलमान खूब वोट देते हैं इनको दहलियां भर भर के। नीतीश कुमार तो सेक्युलर नेता हैं। अरे अच्छा, नीतीश को के जो इस बार जो मंत्री थे रो रहे थे कि हमने मुसलमानों के लिए इतना काम किया, बीजेपी के साथ आने की वजह से आप लोगों ने वोट नहीं दिया। देखिए ये सब बेकार के तर्क है। अगर सरकार को लाना होता तो ले आती, और ये एक्सटेंशन मिलता रहेगा। मैं आज आपके मंच पे फिर से बैठ के बोल रहा हूं, फरवरी दिया है ना, देखिए आप फरवरी के बाद फिर एक्सटेंड करेंगे, और इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। मतलब 5 साल चलाएंगे उस मुद्दे को? फिर हाँ, पाल के रखा जाएगा। अंतिम समय में हो सकता है कुछ ऐसा धमाका 28 या 29 की शुरुआत में, एग्जैक्टली, या ये नहीं तो कोई दूसरा विषय पे। अरे एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, अपने नागरिकों का एक रजिस्टर बनाना, सूची करना, ये तो हो नहीं सका, बहुत विरोध हो रहा है। अच्छा बताइए, भारत में कौन ऐसा काम होता है जिसका विरोध नहीं होता है? हम कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, संसाधन नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं, सब कुछ है, अभी हम नहीं करना चाहते, सही वक्त के लिए इसे बचा कर रखना चाहते। अभी सिर्फ बहस करवाना चाहते हैं समाज में कि इस पे मंथन हो, मीडियाबाजी हो, खूब अपना चलता रहे, माहौल गरमाया रहे। अभी फिलहाल वो इतना ही मकसद है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी नहीं। वो तो सीए पर बवाल हुआ था, तब बैकफुट पर थे सरकार, अब फिर बैकफुट पर है, एनआरसी आएगी फिर बैकफुट पर जाएंगे, तो 5 साल कैसे निकाल देंगे? देखिए दोनों तरफ से नैरेटिव सेट किया जाता है। उन लोग क्या करेंगे, सीए एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग करेंगे, आप सीए एनआरसी के पक्ष में बोलेंगे। वो किसान आंदोलन में बैठाएंगे, आप कहेंगे कि खालिस्तानी है। वो वक्फ बोर्ड के विरोध करेंगे, आप वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे। मैं फ्रेंडली मैच सुना है कभी? भारत के जो लोग हैं वो फिर क्या होता है ना कि बहुत सारे सवाल करने लगते हैं, ऐसे वफ में मीडिया का टाइम निकल जाता है, टीआरपी वगैरह भी आ जाती है, और वफ है तो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे चल जाता है, सीएनआरसी चल जाता है, किसान कुछ दिन तक बिक जाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। दिस कंट्री डजंट वांट डेवलपमेंट बट एंटरटेनमेंट। यहां के दर्शकों को एंटरटेन करते रहिए। बिल्कुल। महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, तो लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता को भी धोखा दे दिया वक्फ के नाम पर, वक्फ करके वोट तो ले लिया लेकिन अब जो है फिर टाल दिया। मैं बार बार ये बोलता हूं, 3 चीजें आसान फॉर्मूला पकड़ लिया है। एक तो फ्रीबीज,
देखिएगा हर चुनाव आएंगे वहां फ्रीबीज का अनाउंसमेंट होगा, हर चुनाव में अब होगा। कोई बोलेगा 2000 देंगे, कोई बोलेगा 3000 देंगे, तीसरा बोलेगा 4000 देंगे। अब यही मुद्दों की जरूरत ही नहीं फिर जब डायरेक्ट पैसा जाएगा अकाउंट में। यही चल रहा है। दूसरा कि बेसिक मुद्दे, पहला तो ये हो गया पैसे देने का, डायरेक्ट पैसा दे दो। दूसरा ये हो गया कि भावनात्मक दोहन, खतरे में हो हिंदू, खतरे में हो मुसलमान, इस्लाम, वक्फ बोर्ड, एनआरसी, बटेंगे तो कटेंगे, तमाम तरह के मुद्दे आएंगे। हिंदू हृदय सम्राट कोई बनेगा, कोई मुस्लिमों का मसीहा बन जाएगा, ये सब चलता रहे। ये चुनाव में यही सब होगा। अगर कोई ये नेता आके कह दे कि हम बच्चियों की शिक्षा के लिए इस राज्य में बहुत अच्छा काम करेंगे, अगले 5 साल तक हमारी एक भी बच्ची अनएजुकेटेड नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, हम इतने स्कूल्स बना देंगे और हर स्कूल में इतने टीचर दे देंगे कि वहां पढ़ाई भी होगी और इसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा। अरे राष्ट्र के मुद्दे झारखंड में उठाए तो थे बीजेपी ने, कितना वोट मिला? घुसपैठ का मुद्दा उठाया, एनआरसी का मुद्दा उठाया, कितने वोट मिले? नहीं, झारखंड में एक सवाल हमेशा पूछा गया, इन्होंने कहा कि घुसपैठिया है, बांग्लादेशी को निकाल कर फेंक देंगे। सबने पूछा आए कैसे, नहीं जवाब दे पाए। कौन, कैसे? गृह मंत्रालय के अंडर है बॉर्डर, क्यों नहीं रोक लिया आने से पहले? किसे बेवकूफ बना रहे हो? और निकाल कर भगाने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की है। घुसे भी आप ही की गलती की वजह से, निकालने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, तो कह किसको रहे हैं? बता किसको? चलिए पंकज जी, ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन वक्फ बोर्ड बार बार बोल रहा हूं, वक्फ बोर्ड जेपीसी में आया, उसी वक्त मैंने कहा था कि टालने के लिए किया है, फिर एक्सटेंड हुआ, फिर मैं बोल रहा हूं कि ये टालने के लिए किया है, फिर फरवरी में एक्सटेंड होगा, ये लिख कर रख लीजिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, मुझे जायज भी लगी कि कुछ लोग रोटी बनाते हैं, कुछ लोग रोटी खाते हैं, लेकिन ये लोग उस रोटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, इधर से भी इधर से भी, चित भी अपनी, पट भी अपनी, जैसा वक्त देखा वैसा ही तीर छोड़ दिया, जनता को बेवकूफ बना दिया। तो फिलहाल खबर यही है कि वक्फ बोर्ड जी नहीं, मैं आखिरी लाइन कहना चाहता था, याद रखे इस देश के लोग, बनिया जंग नहीं लड़ता, बनिया धंधा करता है, वो अपना मुनाफा देखता है, व्यापार करता है, पीछे बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है, आप बिल्कुल समझ जाएं। बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है, तो वो भी बताई दीजिए जब इतना वक्त होगा पंकज जी। मैं यहां बनिया का मतलब किसी जाति से नहीं है, बनिया का मतलब फितरत से है। फितरत से यहां वो फायदा क्या छिपा है? जो व्यापारी होते हैं वो अपना मुनाफा देखकर मुद्दे भी उठाएंगे, पीछे भी करेंगे, आगे भी करेंगे, वो जंग कभी नहीं लड़ेंगे, याद रखिए। बिल्कुल, समझने वाले लोग समझ ही गए होंगे। तो वक्फ का मुद्दा जेपीसी में है ही, आप लोग देख ही रहे हैं, चर्चा चल रही है, लेकिन अब उसे एक बार फिर से टाल दिया गया है। अब जब सदन का अगला सत्र शुरू होगा तब देखा जाएगा कि जेपीसी की क्या रिपोर्ट आती है, पास होता है या नहीं होता है। तब तक आप भी, मतलब जो जनता है, माफ कीजिएगा, जो झुनझुना सरकार ने पकड़ाया है उससे खेलते रहिएगा। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।